नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। अब कुछ दिन पीछे भी बरसात आई और अब जो धूप निकलती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है उसमें तो भाई पौधों के बिल्कुल मजे हो गए हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलने लग गए हैं। और दोस्तों ये वक्त जो है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें तो वैसे ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक तो बढ़िया मौसम, ना कोई गर्मी ना सर्दी, है ना। और बढ़िया खिलते हुए फूल गार्डन में, और बढ़िया मन में भी एक उमंग। तो बिल्कुल हर दिन ऐसा लगता है जैसे त्योहार सा है। तो आज दोस्तों बात करते हैं ऐसे फूलों के ऊपर जो कि भाई सुबह ही खिल जाते हैं और सबसे सुंदर फूल लगते हैं ये। और बहुत मात्रा में खिलते हैं, और खास करके बरसात के बाद जब धूप निकलती है ना, तब तो आपने नोटिस किया होगा ये फूल कुछ ज्यादा ही खिलते हैं। तो चलिए चलते हैं उन फूलों के पास। ये है दोस्तों आपके पर्सलेन और पोर्चुलाका के फूल, जो कि बरसात के बाद खूब मात्रा में खिलते हैं। और जब तक सर्दियां नहीं आएंगी ना, तब तक ये ऐसे ही खिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि ये सुबह उठते ही जैसे ही हल्की सी रोशनी आती है तब ये खिलना शुरू हो जाते हैं। तो आज बात करते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। और आपको याद है दोस्तों, मैंने भी ये जो बास्केट सी हैं अभी कुछ ही दिन पहले बनाई थी। और इनकी जो ग्रोथ है मैंने जान के जल्दी जल्दी भी इसलिए बढ़ाई ताकि सर्दियों से पहले मैं इन पे अच्छी फ्लावरिंग ले सकूं और गार्डन में रखे भी अच्छे लगें। और मैंने भी कुछ लेट कर दिया था इनको लगाने में। लेकिन फिर भी हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल से गमले हैं खूब अच्छे से भर भी गए हैं। और इनके लिए जो मैंने किया है वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, जब मैंने इनको लगाया था सिंगल सिंगल से डंडी थी, छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी। और जब वो सिंगल सिंगल बढ़ने लगी तो मैं उनको बार बार तोड़ती गई, आगे से तोड़ देती और उसी मिट्टी में वो जो कटी हुई तोड़ी हुई स्टेम थी वो घुसा देती। जिससे क्या होता था, एक जगह जहां से मैं तोड़ती थी वहां से दो तीन ब्रांचेस निकलती थी, और दूसरा जो मैं तोड़ती थी उसको भी उगा देती थी, तो वहां से भी एक अपना प्लांट तैयार हो जाता था। ऐसा मैंने बार बार किया घूमते फिरते। जब भी कोई ऐसे ब्रांच ज्यादा लटकती थी मैं उसको आगे से तोड़ देती थी और उसी मिट्टी में उसको घुसा भी देती थी। जिससे कि अपनी ये जो गमले हैं, गमले कह लो, जल्दी जल्दी भरते चले गए। क्योंकि जहां से मैं तोड़ती थी वहां से और मल्टी ब्रांचेस निकली और नए नए पौधे और भी अपने तैयार हो गए। और इसमें दोस्तों मैंने खाली पर्सलिन पोर्चुलाका ही नहीं लगा रखे, बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। और ऐसे भी मैं कोई भी बीज इसमें वैसे ही डाल देती थी। लेकिन बात करेंगे पोर्चुलाका और पर्सलिन वगैरह की ग्रोथ के बारे में, तो दोस्तों जब भी मैं कोई सब्जी यहाँ काट रही होती हूँ, प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, या फिर मैं बादाम छील रही होती हूँ बैठ के, सारे छिलके मैं इसमें ही घुसा देती हूँ। जिससे कि नेचुरल कंपोस्ट अपनी तैयार होती रहती है, धीरे धीरे इनको खुराक मिलती रहती है। और जब भी दोस्तों मैं किचन में चाय बनाती हूँ, वो पत्ती मैं कभी नहीं गिराती, उसको धो के भी मैं अच्छे से वॉश करके पानी से इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ। जिससे कि इसकी मिट्टी सॉफ्ट, मुलायम और मॉइस्चर से भरी हुई, कंपोस्ट में जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते हैं, उससे इनकी ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ती चलेगी। और वो आप देख ही रहे हो। मुझे भी दोस्तों बड़ी खुशी होती है सुबह सुबह कि जैसी मैंने देर की थी लगाने में, क्योंकि पहले मैं इनमें पालक लगाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा अभी पालक के बीज भी नहीं है, जब तक आएंगे ठंड का टाइम शुरू होगा तभी लगा दूंगी, अभी कुछ तो लगाऊं। तो ये देखो जल्दी जल्दी इनकी ग्रोथ भी होती चली गई और ये खूब अच्छे से चल रही हैं। तो यही टिप और ट्रिक थी कि एक तो तोड़ने वाली, और जो भी आपके पास इस तरह की सूखे सब्जियों के छिलके हों, जैसे मैं बता रही हूँ प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, या चाय पत्ती होगी, तो इस तरह की चीजें अगर आप अपने प्लांट को देते हो तो दोस्तों वो खुराक का तो काम करती करती हैं, साथ में जो कमी भी होती है ना पौधों में वो तो पूरी होती है। और दूसरा भी प्याज वगैरह में, लहसुन के छिलकों वगैरह में कैल्शियम के साथ साथ सल्फर होता है। सल्फर क्या होता है, फूलों को खिलाने के लिए और जड़ों को अच्छा बनाने के लिए जरूरी भी होता है। और दूसरा, जब ये चीजें आप डालते हो ना, आपकी मिट्टी नेचुरली सॉफ्ट हो जाती है, जो कि पर्सलन पोर्चुलाका के लिए बहुत जरूरी है। जितनी आप इसकी मिट्टी अच्छी बनाओगे ना, लाइट सी मिट्टी रखोगे, रेतीली सी मिट्टी इसको बहुत पसंद है। क्योंकि जितनी आपकी रेतीली मिट्टी होगी ना, उतने ये ज्यादा फैलते हैं, उतनी ज्यादा इनकी जड़ें फैलती हैं। टच हो के जमीन से, वहीं से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और यही तरीका है दोस्तों पर्सलिन और पोर्चुलाका की ग्रोथ को बढ़ाने का।
तो उम्मीद है ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और इसके अलावा तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस आपने ड्रेनेज का ध्यान रखना है। इसका ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। इनको कोई इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, हल्के फुल्के मॉइस्चर में भी ये खूब अच्छे चलते हैं। और जैसे कि है ये सुकुलेंट फैमिली से, इनकी खुद की ब्रांचेस में और लीव्स में इतना मॉइस्चर होता है कि इनको इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर भी शावरिंग करके आप इसमें पानी दो शाम के वक्त, या हल्का फुल्का पानी डाल दो, जिससे कि वो रुके भी ना, और आपकी जो सोयल है वो भी हल्की सी मॉइस्ट हो जाए। और सुबह फिर आप देखोगे इतने सुंदर ये फूल खिलेंगे, मजा ही आ जाएगा देख के। तो यही तरीका है दोस्तों पर्सलिन और पोर्चुलाका की ग्रोथ को बढ़ाने का। और भैया आप इस टाइम इस तरह से रेन लिली के फूल के बल्ब भी उगा सकते हो, बीज से भी इसको उगा सकते हो। और भी दुनिया भर के पौधे आप इस टाइम लगा सकते हो, क्योंकि मौसम हो गया बहुत बढ़िया कटिंग उगाने का। सबसे परफेक्ट मौसम होता है ये, एक तो बरसात का और उसके बाद का। अब आप दिसंबर तक खूब कटिंग उगा सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों छोटे छोटे फूल जो हैं आपके मैक्सिकन पेटूनिया के, इनकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। जहां भी इसकी कटिंग लगा दोगे वहीं थोड़े दिन में ही जड़ पकड़ लेते हैं ये, और दूसरा नए नए फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे पौधे दोस्तों गार्डन में बहुत सुंदर लगते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे लकी प्लांट्स के बारे में जिनको कि आप इस वक्त लगा सकते हो, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है ना वो भाई फेस्टिवल का टाइम है। इस टाइम आप ये गणेश लक्ष्मी के पौधे लगा सकते हो, इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। आप कटिंग मैंने आपको लगानी सिखाई थी पीछे, और बड़े आराम से इसकी कटिंग लग भी जाती है और बहुत सुंदर लगते हैं। और जैसा कि इसका नाम ही है गणेश लक्ष्मी के पौधे, इंग्लिश में इसको लॉलीपॉप प्लांट्स बोलते हैं, इनको आपको जरूर ऐड करना चाहिए। और इस टाइम आपको इसकी फ्लावरिंग भी दिख जाएगी, जहां भी आपको इसके पौधे दिखे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कटिंग काट के लाके इसको उगा सकते हो। नेक्स्ट अभी मेरा फेवरेट प्लांट जिसके कि फूल अब खूब मात्रा में खिल रहे हैं वो है अपराजिता के पौधे। ब्लू अभी नए नए तैयार हो रहे हैं, फिलहाल ये व्हाइट में खूब फूल खिल रहे हैं डेली। और ये भी दोस्तों बहुत शुभ प्लांट माने जाते हैं, जैसे इसका नाम ही अपराजिता है। हर किसी तरीके से हर चीज हर दोष को पराजित करने वाला है ये, हर बीमारी को पराजित करने वाला है। ग्रह दोष हो कुछ भी हो, और घर के लिए शुभ पौधे का नाम हो तो भी ये है। और कहते हैं कितनी बीमारियां हो इसके अंदर सारे गुण होते हैं उसको हराने के, इसीलिए इसका नाम शायद अपराजिता रखा हुआ है। और संस्कृत में इसको विष्णुकांता बोलते हैं, गोखुर भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये पौधा भी दोस्तों बहुत लकी प्लांट है, इसको भी अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। इस टाइम इसके सीड भी तैयार हो रहे हैं, और ये तो मेरा नया पौधा है, इस पे भी अब सीड तैयार होने लगे हैं। मैंने भी आज अभी इस पे फलियां लगी देखी है नई नई। तो जो पुराने पौधे होंगे ना जिनके, उन पे तो फलियां बनी हुई होंगी ऑलरेडी। तो जहां पे भी आपको ब्राउन कलर की फलियां दिखे ना, इसमें किसी भी कलर की, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लू हो, तो आप बिल्कुल इसको लगाओ। एवरग्रीन पौधा है ये भी, और फूल इसमें आप देख रहे हो जैसे ही आते हैं। और ब्लू वाले भी जब भी आएंगे मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, हो रहे हैं वो भी तैयार। तो बस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।